कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे ही होंगे। नाउ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल। जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि अब मैं डेली टुडे जी कर लेकर आऊँगा, उसी के प्रॉमिस को पूरा करते हुए आज का टुडे जी के भी मैं आपको सामने लेकर आया हूँ 26 अगस्त 2020 का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के टुडे जी के कौन कौन से प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो कि बच्चों को अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और बच्चे उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में छोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद से वो क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सबसे पहले बात हो रही है कि नेत्रदान में रोगी में किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है। जब भी कोई अपना आई डोनेट करता है तो उसके आई का कौन सा हिस्सा वो अपना डोनेट करता है, तो वो होगा उसके आँखों का कॉर्निया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए सियाल शब्द का किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, यानी सियाल शब्द के जन्मदाता कौन है। और ये सियाल शब्द पृथ्वी के जो ऊपरी परत होती है, जो पृथ्वी के जो परत होते हैं उसके सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है, उसके जन्मदाता कौन है। तो ये एक ज्योग्राफिस्ट हैं जिनका नाम है होम्स। क्या नाम है? होम्स। नीचे में आपको आंसर मिलेगा, इसके बाद आपको पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा तो आपके लिए याद करना बेहद ही आसान हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ सुनी हुई चीज़ को अगर हम देख लेते हैं तो वो हमारे लिए फॉरएवर हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, यानी जब भी कोई रॉकेट छोड़ा जाता है तो उस रॉकेट में जो ईंधन यानी जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उस फ्यूल को क्या कहलाता है। तो उस फ्यूल को हिंदी में कहते हैं प्रणोदक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चोल प्रांत को क्या कहा जाता था, यानी जो चोल हमारा एक वंश था उसके एरिया जो जहाँ पर राजा शासन करते थे उस एरिया को क्या कहा जाता था। तो चोल प्रांत को मुख्य रूप से मंडलम के नाम से जाना जाता था, यानी मंडलम एक स्थानीय भाषा थी, स्थानीय शब्द थी जिसके तहत चोल प्रांत को हम बताते थे कि ये चोल प्रांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बिहार दरोगा में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान जो है ये स्थित है देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, यानी भारत में जो प्रथम वित्त आयोग था उसका गठन कब किया गया था। तो ये गठन किया गया था 1951 में। आपसे ये क्वेश्चन है कि वर्तमान वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्कूल टीवी का प्रसारण कब किया गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट है, इसमें से स्कूल हटा दीजिए। भारत में टीवी का प्रसारण कब किया गया था, तो ये होगा कब? 24 अक्टूबर 1961। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य की संख्या न्यूनतम है, यानी भारत में कौन सा ऐसा वो राज्य है जिसमें विधान परिषद भी है और सबसे कम सदस्यों की संख्या है। तो आपको पता होगा, आपको हाल ही में आपको हिंट देता हूँ, जिस विशेष राज्य का दर्जा जिससे छीना गया था वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे, यानी जो मैंने ऊपर भी जो चोल प्रांत कहा था उसके जो शासक थे वो किस तरह के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे, यानी वो कैसे अपने प्रांत में प्रशासन चलाते थे। तो वो था ग्राम प्रशासन। जी हाँ, मुख्य रूप से जो चोल वंश के जो राजा थे ये मानते थे कि अगर ग्रामीण हमारे क्षेत्रों में खुश रहेंगे, अगर उनसे हम सही मायने में टैक्स लेंगे या उन्हें कोई दिक्कत नहीं देंगे तो हमारा साम्राज्य बना रहेगा और हमसे कोई बगावत नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय तकनीक संस्थान कहाँ है। ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नागपुर। और नागपुर से एक और भी क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे ऑरेंजेस होते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस का उत्पादन कहाँ होता है, तो नागपुर से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पशु के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। वसा जो हमारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके लिए बता देता हूँ, वसा जो होता है इसे हम लोग इंग्लिश में फैट कहते हैं। तो ये पाया जाता है रेडियर के दूध में। रेडियर मुख्य रूप से ये एक तरह कह सकते हैं ठंडे माहौल में पाई जाने वाली एक जानवर है, जो मुख्य रूप से इसका जो कद होता है ये एक छोटे कह सकते हैं ऊँट का छोटा रूप होता है जिसे रेडियर कहते हैं।
मतलब ऊँट के बराबर भी होता है, उससे थोड़ा छोटा भी हाइट होता है और ये मुख्य रूप से ठंडे प्रांत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः हिमाच्छादित महाद्वीप कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा महाद्वीप है इंग्लिश वाले बच्चे जो सालों भर बर्फ से ढका रहता है, तो वो है अंटार्कटिका। कहाँ है? अंटार्कटिका। और हमारे जो पोलर बियर पाए जाते हैं वो इसी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ये सालों भर बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण से पोलर बियर जो है वो ठंडे माहौल में अपने आप को बना लेते हैं और वहाँ पर आसानी से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। निकट दृष्टि के दोष, जिसे निकट दृष्टि के दोष को इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया, में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी कोई बंदा अगर मायोपिया से सफ़र है तो उसमें उसके आँखों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा उसके रेटिना के सामने। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगर किसी बंदे को हाइपरमोपिया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार साइंस सेक्शन से आता है, खास करके हमारे फिजिक्स सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि, क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, यानी इन्होंने ये बात कह करके अपने राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए या फिर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए ये बात कहा था, क्योंकि अगर कोई राजा का सगा संबंधी होगा तो कहीं ना कहीं उससे राजस्व नहीं लिया जाएगा, उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे बचने के लिए इन्होंने बात कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, यानी राजा के लिए सभी लोग बराबर होते हैं, ना ही कोई अपना होता है ना ही कोई पराया होता है। और ये कहने वाले बंदा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वही है जिसने पद्मावत जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। और आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि पद्मावत की रचना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन फिर सुनिएगा, सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, अब बात हो रही है मैरीन यानी समुद्र, और सबसे ज़्यादा समुद्री तट जो है वो, जिसका सबसे ज़्यादा कमर्शियल समुद्री तट किस राज्य का है, तो कमर्शियल है हमारा महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज में उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्याज में भारत का उत्पादन का कौन सा राज्य अग्रणी, यानी कौन सा राज्य जो है वो हमारे प्याज में सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है? तो वंस अगेन द आंसर विल बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम लोग यूएन कहते हैं, तो यूएन के जो महासचिव होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? जो हमारी यूनाइटेड नेशन होती है, पता होगा यूएन की मुख्य रूप से स्थापना जो हुई थी वो सभी देशों में शांति और आर्थिक विकास के लिए हुई थी। इस यूएन में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो होते हैं वो टेम्प्रोरी मेंबर होते हैं। इस यूएन के एक चीफ सेक्रेटरी होते हैं जिसे हम लोग महासचिव कहते हैं, और ये महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो वो होता है 5 वर्षों के लिए। आपके लिए क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि वर्तमान में यूएन के महासचिव कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा पता होना आपको होना चाहिए कि अभी बिहार में आगामी चुनाव होने वाले हैं जिसे विधानसभा का चुनाव कहा जाएगा, लेकिन हमारे बिहार में लोकसभा के चुनाव होते हैं जिससे कि हमारे बिहार से एमपी चुनकर जाते हैं और जो हमारे भारत के लिए पीएम को चुनाव करते हैं। तो हमारे बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? वो है 40। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सल्तनत काल, क्वेश्चन नंबर 19। सल्तनत काल में धर्म विभाग एवं दान विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? यानी दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत में वैसे व्यक्ति जिनको धर्म विभाग और दान विभाग का हेड बनाया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो उनको एक अरबी शब्द है जिससे नाम था सद्र उस सुदूर कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा टुडे जीके का टॉप 20 टॉप हिटेड टॉप रेटेड 20 क्वेश्चंस, और इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी दे दिया जहां से आप पहले इसे पढ़ लीजिएगा और फिर पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ताकि
जब भी आपके कोई एग्ज़ाम हो आप इस पीडीएफ को खोल कर एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी चीज़ है जो आपने मैं बताते बताते आपको याद भी हो गया होगा, दूसरा जब इसे पढ़िएगा अपने पीडीएफ से तो आपको दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा टुडे जीके का तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और आप लोग वीडियो देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ आपके वैसे फ्रेंड जो कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म की खोज कर रहे हैं, जिनका जीएस बिल्कुल वीक है या जिनको जीएस पढ़ने में इंटरेस्ट है, उनको इस चैनल का लिंक भेजिए और उनसे सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ कि आज जितने भी व्यूवर्स इसे देखेंगे वो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।